जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, जिनमें से कई मैसेजेस कई माताओं के और बहनों के भी थे। तो मुख्यतः आज का जो मेरा विषय है और जिस विषय से संबंधित मैं आप लोगों के सम्मुख जो ज्ञान और जानकारी प्रदान करने वाला हूँ, वो ज्ञान जानकारी तमाम ऐसे स्त्रियों के लिए सिद्ध उपयोगी होने वाला है जिन स्त्रियों के पति उनका तिरस्कार करते, सम्मान नहीं करते। रिश्तों में पहले वाली वो बात नहीं रह गई है, रिश्ते जैसे नहीं रह गए हैं, रिश्तों में गिरावट आ गई है, दरारें आ गई हैं, प्रेम की कमी आ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस स्त्री के पति पर स्त्री के चंगुल में फंसे हुए हैं और पत्नी सत्यता से अनभिज्ञ है, सत्यता का बोध नहीं है, पति ने पत्नी को अंधेरे में रखा हुआ है या प्रेमिका ने प्रेमी को अंधेरे में रखा हुआ है, तो ऐसे अवस्थाओं में क्या करना है मैं बताता हूँ। क्योंकि आज का जो मेरा सिद्ध मंत्र है और जो विधि है, वो पति को पर स्त्री के चंगुल से मुक्त कराने वाली विधि है। इस मंत्र शक्ति के प्रभाव से पुनः सब सामान्य हो जाता है। पति पत्नी में एक अटूट रिश्ता उत्पन्न होता है, एक अटूट रिश्तों की स्थापना होती है, प्रेम की स्थापना होती है और रिश्ता मुख्यतः पुनः पहले के भांति अच्छे से चल्यमान हो जाता है। फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। पत्नी जो है और पति जो है, मुख्य तौर से पति जो है, उसका मन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है कि वो पर स्त्री के चंगुल से मुक्त हो ही जाता है, साथ ही अपनी पत्नी को बहुत मानने लगता है। पत्नी के लिए उसके मन में एक पुनः भावना जागृत हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाती है, स्नेह जागृत हो जाता है, एक लगाव जागृत हो जाता है, एक सत्यता का बोध उसे होता है, उचित अनुचित में उसे समझ आती। तो जो मैं अभी मंत्र बताऊंगा, इस मंत्र का जप आपको नवरात्रों से प्रारंभ करना है। यह मंत्र तो सिद्ध है, किंतु नवरात्रों से प्रारंभ करना है, क्योंकि नवरात्रों में जब भी किसी भी मंत्र का जप किया जाता है तो मंत्रों की जो ऊर्जा होती है वो अपने चरम स्तर पर चली जाती है, मंत्र में पूर्ण प्रबलता आ जाती है और मंत्र तब तीक्ष्ण प्रभाव देते। और जो मेरी मंत्र विधि आज की है, इसका जप ही नवरात्र के आरंभिक दिन से शुरू करनी है, प्रारंभ करना, इसका जप करना। जिस दिन घट स्थापना होती है, ठीक है ना, जो प्रथम दिन होते हैं, प्रथमा दिवस होता है नवरात्र का, उसी प्रथम दिवस से रात्रि में आपको इस मंत्र की जाप करनी है। मंत्र की जाप कैसे करनी है मैं बताता हूँ। मंत्र की जाप आपको रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है या 9 बजे के बाद भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। आपको स्वच्छ हो करके प्रयास करना है कि आप लाल वस्त्र धारण करें, चाहे वो सूट हो चाहे वो साड़ी हो। आप लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र धारण करने के पश्चात आपको आसन पर बैठ जाना है। बैठने के पश्चात आपको माँ आदि शक्ति भगवती भवानी के नाम से एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के और एक छोटा सा संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र बोल करके। अपना नाम गोत्र बोल करके आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के पश्चात आपको ये प्रार्थना भी करनी है, माता से इच्छा व्यक्त भी करनी है कि आप इस मंत्रों का जाप क्यों कर रही हैं, किस कारण से। तो आपको साधारणतः कहना है, कारण बताना है कि आप चाहती हैं कि आपके पति पर स्त्री के चंगुल से मुक्त हो जाए, आपका रिश्ता पुनः पहले की तरह उचित हो जाए, रिश्ते में मधुरता आ जाए और सब कुछ सामान्य उचित तरीके से चलने लगे, आपके पति आपको मानने लगे। इस प्रकार से आपको अपने अनुसार इच्छा व्यक्त करके और जल को छोड़ देनी। उसके पश्चात जो मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की एक माला आपको फेरनी है, एक माला का जाप करना है, अर्थात 108 बार आपको जाप करना है। और एक क्रम जो है दशहरा तक चलेगा, दशहरा तक आपको जाप करनी है। इसी प्रकार से आप दशहरा तक जब जाप कर लेंगे इसी प्रकार से, उसके पश्चात आपको क्या करना है, हर दिन सुबह और शाम में इसी मंत्र की 11 बार जाप करनी है। अपने दैनिक जीवन में इस मंत्र की 11
बार जाप करनी है। जैसे नवरात्रों में आपने जप कर लिया, आरंभ तिथि से लेकर के, प्रारंभिक तिथि से लेकर के दशहरा तक आपने जप कर लिया। उसके पश्चात फिर क्या करना है आपको? उसके पश्चात हर दिन सुबह और शाम में इस मंत्र की 11 बार जाप करनी है, और सिर्फ कुछ दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक। जैसे दशहरा तक आपने जप कर लिया, उसके बाद पुनः 3 से 4 दिनों तक आपको सुबह में और शाम में, अर्थात प्रातःकाल और संध्या बेला में आपको 11 बार जाप करनी है इसी मंत्र की। और इसी मध्य में आपको क्या करना है कि आपके पति जब भी आपके सम्मुख आए, दिन में एक बार भी यह क्रम को दोहरा लीजिएगा। जैसे पति आपके सम्मुख जब भी आए, दिन में कभी भी जब भी आए, तो आपके मन में यह मंत्र चलते रहना चाहिए। जैसे आपके पति आपके सामने बैठे हुए, या आपका जो प्रेमी है आपके सामने बैठा हुआ है, कुछ क्षण के लिए भी बैठा हुआ है, या आपकी तरफ देख रहा है, कुछ बोल रहा है, तो इस मंत्र का स्मरण आप मन में करते रहेंगे। भले ही एक बार करें या 2 बार करें, 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, जब तक के लिए भी संभव हो सके तब तक के लिए करें। बस आपको इतना सा करना है। उसके पश्चात आकस्मिक ऐसी अवस्था बनेगी, आकस्मिक ऐसी घटना घटित होगी कि आपका जो भी पति होगा, अगर परस्त्री के चंगुल में होगा, तत्क्षण मुक्त हो जाएगा। उसका मन इस प्रकार से परिवर्तित होगा, इस प्रकार से उच्चाटन होगा कि वो परस्त्री के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। उसके मन में ऐसे परिवर्तन आएंगे, ऐसी भावना उत्पन्न होगी, ऐसे उसके उचित अनुचित में फ़र्क महसूस होगा कि वो फिर पूर्ण तरीके से आपसे ही जड़ित हो जाएगा, आप पे ध्यान देने लगेगा, परस्त्री के चंगुल से मुक्त हो जाएगा, उसकी रुचि उधर ख़त्म हो जाएगी। ये समझ के चलिए कि झगड़ा ही हो जाएगा, मन मुटाव हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस भी परिस्थिति के चुंगल में फंसा होगा उससे। और पुनः आपका रिश्ता पहले की तरह उचित तरीके से मधुरता के साथ चलने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपको इस बात का स्मरण रखना होगा कि आपको नवरात्रों में इस मंत्र की जाप करनी है, आरंभ तिथि से लेकर के, प्रथम तिथि से लेकर के दशहरा तक। और उसके पश्चात आपको सुबह और शाम में, ठीक है, प्रातःकाल और संध्या बेला में इस मंत्र की 11 बार जाप करनी है, 2 से 3 दिनों तक, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिनों तक। और उसी 2 से 3 दिनों के मध्य में आपके पति आपके सम्मुख जब जब आए, या प्रेमी जब जब सम्मुख आए, तो आपके मन में ये मंत्र चलते रहना चाहिए, आप इसका स्मरण करते रहें। तो इस मंत्र का प्रभाव तत्क्षण हो जाता है, तीक्ष्णता से हो जाता है फिर, और ऐसी तीक्ष्णता से होगा कि उसके पश्चात आपका पति जिस भी परिस्थिति के चंगुल में होगा, उस परिस्थिति के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। तो आप इस मंत्र का और इस मंत्र की शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत प्रचंड है, और जब भी इसका प्रयोग किया गया है पूर्ण फल प्रदान करता है, पूर्ण प्रभाव देता ही देता है, बशर्ते जिस प्रकार से मैंने बताया है आप उस प्रकार से करेंगे। अगर कहीं समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं बता दूंगा। जो मंत्र है वो इस प्रकार से है। कामक्षा नज़र घुमाई, अमार मनुज को दूसर औरत से छुड़ाई, कौन कौन से छुड़ाव, वेश बरणी से छुड़ाव, चोनाल चोंडाल से छुड़ाव, ओखली बोकाली से छुड़ाव, ओलाए बोलाए से छुड़ाव, नोटनी कोटनी से छुड़ाव, जो ना छुड़ाव तो वासी चोंडाल की सेज पर जाओ, लुणा चमारी को हुकुम भयो, अमार पुरुष अमार भग को भयो, दुहाई दुहाई हजार दुहाई, कामक्षा माई लुजा जोगणी को सबद साचो। और एक महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे तंत्र कार्ड के लिए, कई लोगों ने मैसेजेस किए थे तंत्र कार्ड के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं शीघ्र अभी एक ग्रुप बनाऊँगा, और उस ग्रुप में तमाम जितने भी ऐसे मनुष्य हैं, या जो भी पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी हैं जिनको अपना तंत्र कार्ड करवाना होगा, आप उस ग्रुप में अपनी पूर्ण नाम, अपनी एक तस्वीर, अपनी पूर्ण जो आपका पता है वो, और अपनी माँ का नाम लिख करके भेजेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि देखिए, इसमें जो तंत्र कार्ड मैं करूँगा वो एक हवन में सभी का तंत्र कार्ड होगा, जिसको संपूर्ण तंत्र कार्ड भी कहते हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा कि प्रथम चरण में ही संपूर्ण तंत्र कार्ड को शीघ्रता से नहीं करता, प्रथम चरण में, प्रथम प्रयोग में।
और तंत्र काट आज के समय में क्या है कि जो भी व्यक्ति तंत्र काट अधिकतम करते हैं तो सबका अपना एक चार्ज है। तंत्र काट के कोई 10,000 ले लेता है, कोई 7,000 ले लेता है, कोई 5,000 ले लेता है, कोई उससे अधिक भी ले लेता है। किंतु मैं तंत्र काट आप लोगों का करूँगा तो उसकी एक छोटी सी शुल्क होगी, और शुल्क इतनी होगी कि आप सभी दे पाए। शुल्क भी क्यों होगी उसकी मैं वजह बताता हूँ, कारण बताता हूँ। इसमें क्या है कि सभी लोगों का संपूर्ण तंत्र काट होगा एक ही प्रयोग में, अर्थात एक ही हवन में सभी का तंत्र काट होगा। तो इसमें जो विशिष्ट सामग्रियाँ लगेंगी, विशिष्ट दाने लगेंगे, जैसे 52-53 प्रकार के दाने होते हैं। अभी सबका नाम बताना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, किंतु बहुत से दाने होते हैं जिनका प्रयोग तंत्र काट में किया जाता है, बंधन काट में किया जाता है, या बंधन लगाने के लिए भी किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं के काट के लिए किया जाता है, काले जादू के काट के लिए किया जाता है। काला जादू हो, नकारात्मक ऊर्जाएं हो, तंत्र काट हो, इसके अतिरिक्त कोई बंधन लगा हो उसके काट के लिए। देखिए बंधनों में भी बहुत प्रकार के बंधन होते हैं। शरीर पे कोई बुरे बंधन लग जाते हैं, बुद्धि स्तंभन बंधन भी होता है, लक्ष्मी बंधन तो आप सभी लोग जानते ही हैं। एक सौभाग्य में भी बंधन लगाया जाता है, जिससे सौभाग्य को भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। एक बंधन इतने प्रचंड होते हैं जिसको लगाने के पश्चात क्या होता है कि जो आपके जितने शुभ ग्रह हैं, जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, और उसमें से जो शुभ ग्रह हैं, जो देव ग्रह हैं, दैत्य ग्रह नहीं, जो देव ग्रह हैं, देव ग्रह के अंतर्गत जो ग्रह आते हैं, वो अगर उचित भाव में है, उचित भाव में विराजमान है और पूर्ण फल प्रदान करने वाले हैं, किंतु अगर बंधन लगा होगा, सौभाग्य पे एक बंधन लगा दिया जाता है, ठीक है, भाग्य जिसको भाग्य विपरीत बंधन भी कहते हैं, वो अगर लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो भी शुभ ग्रह आपको उचित फल प्रदान करने वाले होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार एक उचित निश्चित समय पे वो पूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाते, अर्ध प्रतिशत फल ही आपको मिलता है। फिर आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के पश्चात भी, कर्म करने के पश्चात भी फल अर्ध क्यों मिला या उससे भी कम क्यों मिला। ऐसे भी बंधन होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से बंधन होते हैं, जैसे ऐसे भी बंधन होते हैं गर्भ बंधन, जैसे गर्भ पे बंधन लगा दिया जाता है तो गर्भपात हो जाता है। और भी अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्रुप होगा, इस ग्रुप में जिन भी लोगों को तंत्र काट करवाना होगा, तो जो मैंने बताई है वो आप सारी जानकारी मुझे भेजेंगे। तंत्र काट के साथ साथ आपको एक निःशुल्क उपाय बताया जाएगा। वो उपाय गुप्त होगा, जो सिर्फ मैं ग्रुप में बता सकता हूँ, ठीक है। वो उस उपाय से क्या होगा वो भी बता देता हूँ। उस उपाय से हर प्रकार के बंधन एक प्रयोग में ही कटेंगे, और उस उपाय का मैं किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लूँगा, निःशुल्क बताऊँगा तंत्र काट के साथ। जैसे तंत्र काट में करूँगा, काले जादू का काट में करूँगा, प्रथम चरण में ही संपूर्ण काट होगा एक हवन में। तो हवन में जो सामग्रियाँ विशिष्ट प्रकार की लगती है, जो चढ़ावे लगते हैं, बस उसी का शुल्क लिया जाएगा आप सभी लोगों से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपको निःशुल्क उपाय जो बताया जाएगा, हर प्रकार के बंधनों को खंडित करने का उपाय, जो किसी भी प्रकार का बंधन हो, ठीक है, एक ही प्रयोग में, उस एक ही प्रयोग में परिवार के समस्त सदस्यों का, जितने सदस्य होंगे समस्त सदस्यों का बंधन खंडित हो जाएगा, कट जाएगा एक ही प्रयोग में। तो वो प्रयोग आपको निःशुल्क बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और प्रयोग, सिद्ध मंत्र आपको दिए जाएंगे, वो निःशुल्क होंगे। बंगाली मंत्र के निःशुल्क प्रयोग होंगे, निःशुल्क मंत्र होगा जो आपको दिया जाएगा बंगाली मंत्र। उस बंगाली मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि वो किसी भी गंडे, किसी भी तावीज़, किसी भी डोरे की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, दुगनी तिगनी तीव्रता से बढ़ा देता है, अर्थात इतनी अधिकतम मात्रा में उसको बढ़ा देता है। और सबसे उसकी प्रमुख विशेषता ये रहती है कि आप किसी भी, जैसे आपने कासनी महाकवच धारण किया या आपने ब्रह्म बाण कवच धारण कर लिया, तो ब्रह्म बाण कवच या कासनी महाकवच के आरंभ और अंत में आपको 3-3 गांठें या 2-2 गांठें लगानी होती है और मंत्रों से शक्तिकृत किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ऐसे बहुत से तांत्रिक, दुष्ट तांत्रिक या दुष्ट ऐसे अघोरी अवघड़ होते हैं या दुष्ट साधक होते हैं, जो करते क्या है कि देवी देवताओं के विपरीत प्रयोग करके, तामस में चला करके, तामस के अनुसार, तामसिक पद्धति के अनुसार चला करके, तामसिक तरीके से उसका प्रयोग करके, बलि भोग दे करके चौकी चढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र के देवता भी होते हैं जिनका विपरीत प्रयोग करके, ऐसे भी बहुत से देवता हैं जिनका नाम आपको पता ही नहीं है ना, आपने कभी सुना होगा,
जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, जो देहाती क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे नाम हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा, सबकी विशेषताएं बताऊंगा, कौन से देवता किस काम आते हैं, किनको कब चलाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे प्रयोग में ले सकते हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं, सब बताऊँगा मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे बहुत से इनमें ऐसे भी देवता होते हैं जिनको तामसिक तरीके से, तामसिक पद्धति के अनुसार चलाया जाता है, चौकी बैठा दी जाती है, ठीक है। तो जब आप उस मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे, जो बंगाली मंत्र मैं दूंगा, अपने किसी सिद्ध तावीज़ पे या डोरे पे उसका प्रयोग कर लेंगे, तो उससे उस मंत्र की शक्ति, उस डोरे की मंत्र की शक्ति, जैसे कासनी महाकवच है या ब्रह्म बाण है या इसके अतिरिक्त और कोई अन्य तावीज़ या डोरा या गंडा किसी ने धारण कर रखा है, तो उसकी शक्ति बहुत अधिकतम मात्रा में बढ़ जाती है और वो कभी खंडित नहीं होती, कभी खंडित नहीं होती। बड़े बड़े देवताओं की चौकी तक आप पे नहीं चढ़ेगी, चाहे कितने भी तामसिक तरीके से उसका प्रयोग करके आप पे भेजा गया हो, कितने भी उग्र प्रकार से अगर आप पे चलाया भी गया हो, तो भी आप सुरक्षित रहेंगे, स्पर्श तक नहीं कर सकती, और ना ही आपके ऊपर कभी कोई काला जादू कोई कर पाएगा और ना ही तंत्र कर पाएगा, सुरक्षित रहेंगे आप। वो जो मंत्र शक्ति होगी सदैव आपकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, आपको बचाएगी, कभी आपके साथ कोई विपरीत चीज़ घटित नहीं होगी। तो वो जो मंत्र है वो भी आपको निःशुल्क में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बस शुल्क आपका तंत्र काट का लिया जाएगा, जो कि तंत्र काट का लिया जाएगा, जो प्रथम प्रयोग में, प्रथम हवन में ही सभी का एक ही बार में संपूर्ण काटक होगा मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा, ठीक है। उसी का एक शुल्क लिया जाएगा। तो अगले वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर के साथ, जब व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगा, और कॉलिंग नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी समस्या वाली कोई बात नहीं, तो आपको शुल्क बता दिया जाएगा। और जिन भी लोगों को तंत्र काट करवाना होगा, आप तंत्र काट के लिए आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के पश्चात स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। सेंड जैसे ही आप करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। जोड़ने के पश्चात आप ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पे जानकारी आपसे मांगी जाएगी, तो जो जो जानकारी मैंने बोली है आप सारे जानकारियों को भेज दीजिएगा। जब आप भेज देंगे तो उसके बाद फिर हवन की तैयारी की जाएगी और मेरे माध्यम से फिर हवन किया जाएगा। गुप्त पद्धति से हवन होता है, वो हवन किया जाएगा, एक ही बार में संपूर्ण आपका काट किया जाएगा और आपको उपाय भी बताया जाएगा। उसी वक्त आप सभी लोगों को उपाय बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इन उपायों को करना कब है, और जैसे उन उपायों को बताया जाएगा उन उपायों को उसी प्रकार से ठीक करेंगे। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, उपायों को उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी सिद्ध मंत्रों के साथ और कुछ गुप्त अन्य प्रयोगों के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।